दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे कुत्ते के बारे में बताएंगे जिसकी आवाज बहुत शानदार है, जिसे गुलकार कुत्ता भी कहा जाता है। साथ ही एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि उसने दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं। साथ ही आपको ये फैक्ट भी बताया जाएगा कि टायर आखिर काले रंग का क्यों होता है, और एक जानवर जिसकी पोटी जो है वो सेल की जाती है और कितने में खरीदी जाती है। ये तमाम चीजें और बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारी आज की वीडियो का हिस्सा हैं, इसलिए हमारी ये आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई जा रही है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गुलकार कुत्ते के बारे में बताते हैं। जापान के एक शहर में गुलकार कुत्ता अपने मालिक के साथ फन का मुजाहरा करता है। भारतीय टेलीविजन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब कुत्ते का मालिक सांस पर गाता है तो ये कुत्ता भी अपनी जुबान में उसी अंदाज में गाता है। भारतीय टेलीविजन पर उस कुत्ते को अपने मालिक के साथ गाते हुए दिखाया भी गया है, जिसे देखकर लोग काफी हैरान होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली मां का जिक्र है। दोस्तों, चिली की एक औरत को दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली मां करार दिया गया है और इसकी पैदाइश 1925 को हुई थी और 1943 में इसने शादी की और 1990 तक इसने 51 बच्चों को जन्म दिया और 5 जिंदगियों में इसने 3 बच्चों को जन्म दिया। इसके 51 बच्चों में से 5 मर गए। अब इसके 40 बच्चे जिंदा मौजूद हैं, जिनमें 24 लड़के और 16 लड़कियां हैं। दूसरे नंबर पर चीन की एक औरत है जिसकी फिल वक्त उम्र जो है वो 55 साल यानी 55 साल बताई जाती है। इसके अब तक 40 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से 38 बच्चे जिंदा हैं। लोग इसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता। दोस्तों, अगर हम आपको एप्पल की बात करें, एप्पल के बारे में बताएं, तो एप्पल के फाउंडर हमें 2 दिखाई देते हैं, स्टीव जॉब्स और स्टीव हुजबैक। लेकिन इनका तीसरा पार्टनर भी मौजूद था जिसका नाम रोलैंड वेन बताया जाता है और उसने 1974 में अपने शेयर्स जो हैं वो $800 में फरोख्त कर दिए थे। दोस्तों, आसमानी बिजली की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अगर घर में आने वाली बिजली को देखा जाए तो इसके वोल्टेज जो हैं वो हमें 220 बताए जाते हैं। लेकिन आसमानी बिजली जब ज़मीन पर गिरती है तो उसका वोल्टेज 10 करोड़ होता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिर उसकी कितनी शिद्दत होती है। मज़ीद फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल स्पीक आउट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अब बात करते हैं ब्लू व्हेल की। दोस्तों, ब्लू व्हेल के बारे में तो आपको पता है वो बहुत बड़ी होती है। उसका फैक्ट ये है कि उसकी जुबान हाथी जितनी होती है और कहा जाता है कि उसका दिल जो है उसका वजन 10 टन होता है और 10 सेकंड में वो एक दफा धड़कता दिखाई देता है। वेटिकन सिटी जो है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कहा जाता है, इसका एरिया जो है वो 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी की बात की जाए तो 800 लोग यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ के परमानेंट सिटीजन नहीं हैं, बल्कि इसकी आबादी बहुत कम दिखा देती है। दोस्तों, अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसान जो हैं वो टेंशन में शिकार दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातों की वजह से भी वो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको करने से आपकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। ये कहा जाता है कि रीड अ बुक, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो इससे आपकी टेंशन लेवल जो है वो कम होता है। ये उसका सलूशन बताया गया है। साइंटिस्ट की जानिब से कहा गया है कि 60% आपका जो टेंशन है या डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप पुरसकून खुद को महसूस करते हैं अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं। तो इसीलिए किताब को इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है। तो आप लोग किताब ज़रूर पढ़ा करें।
दूसरा टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए यानी टेलीफोन्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। पहले हम देखते थे मुख्तलिफ मॉडल्स के फ़ोन हुआ करते थे, फिर स्मार्टफोन्स आए और मोबाइल अब हमें दिखा देते हैं। तो मोटरोला वो कंपनी है जिसने पहली बार हैंड फ़ोन बनाया था और उसका जो ऑनर फाउंडर है उसका नाम मार्टिन है और उसने 1973 में पहली कॉल की थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी क्या कैफियत होगी उस वक्त। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे को किस करते हैं तो बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होता है। बहुत बड़ी तादाद में बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कैलोरीज भी बर्न होती हैं। अगर 1 मिनट तक किस की जाए तो इससे 2 कैलोरीज जो हैं वो कम हो जाती हैं। दोस्तों, हिचकी यकीनन आप लोगों को भी आती होगी। आमतौर पर तो यही सुना जाता है कि जब इंसान को हिचकी आती है तो इससे मुराद ये होता है कि उसे कोई याद कर रहा है, लेकिन साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। वो कोई और मंतक दिखाती है। वो बताती है कि ये साउंड जो है वो उस वक्त या हिचकी उस वक्त आती है जब आपकी चेस्ट और स्टमक के दरमियान डायग्राम होता है जो ऊपर की जानिब आता है। जब आप सांस लेते हैं, लंग्स में हवा हो जाती है तो एसिडिटी, या जब आप खाने को चबाते नहीं हैं तो उसके नतीजे में ये होता है और आपको हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक फैक्ट ये है कि आपने बहुत सी फिल्मों या ड्रामों में देखा होगा कि जब टूटा हुआ तारा नजर आता है और कहा जाता है उस वक्त जो विश मांगी जाए, जो ख्वाहिश की जाए, दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई तारा नहीं टूटता। कहा जाता है कि स्पेस में कुछ चट्टानें मौजूद होती हैं, जब वो ज़मीन के करीब आती हैं उन पर गर्मी की वजह से आग लगती है तो इंसान को लगता है उसका ग्लो करना जो आग की वजह से है वो एक तारे की तरह दिखा देता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की जो स्याह खला में मौजूद होते हैं। दोस्तों, उनकी वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, बात किस तरह से करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेव्स या हवा नहीं होती जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती। वहाँ पर उन्होंने बात करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिबास के ऊपर एक एंटीने लगे होते हैं जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करते दिखाई देते हैं। अब दुनिया में मौजूद जानवरों की बात की जाए तो दोस्तों, दुनिया में एक जानवर ऐसा भी है जिसकी पोटी सेल की जाती है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। फैक्ट ये है कि बताया ये जाता है कि ये जो जानवर है ये मोरक्को में पाया जाता है। वहाँ की बकरियाँ जो हैं वो साउथ मोरक्को में एल्गिना अर्गुन नामी एक जड़ी बूटी है, दरख्त है, अर्गुन उसका नाम बताया जाता है, उसके पत्ते खाती हैं। और जब वो पत्ते खाती हैं और जब पोटी करती हैं तो उसमें उनके बीज मौजूद होते हैं। बाद में उसको सेल कर दिया जाता है और अर्गन का तेल वहाँ से निकाला जाता है और उसकी एक बोतल जो है वो 60 से 80 हज़ार रुपये में फ़रोख्त की जाती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इसका कारोबार कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर टायर की बात की जाए तो उसका रंग हमें एक स्याह यानी ब्लैक रंग का दिखा देता है, जबकि रबर वाइट रंग का होता है। तो ये काले रंग का क्यों होता है? इसकी वजह ये बताई जाती है। फैक्ट ये है कि केमिकल कार्बन ब्लैक इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में ये इस्तेमाल होता है और इसका रंग काला हो जाता है। इससे इसके अंदर ताकत भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहाँ कहा जाता है जंगल है, वहाँ बादल है, नदी है और खूबसूरत मनाज़िर पेश किए जाते हैं। इसे हैंडसम डॉप कहा जाता है। ये 19 किलोमीटर का एक इलाका है और 200 मीटर चौड़ा और 150 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, ये दुनिया से बिल्कुल अलग दिखा देता है। 2013 में इसे टूरिस्ट के लिए खोला गया था और पहले शुरू में यहाँ 300 लोग जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 800 से 900 लोग सालाना हमें जाते दिखा देते हैं। दोस्तों, अगर प्लेन्स यानी जहाज़ की बात की जाए तो उसका वज़न जो है वो 80,000 किलोग्राम बताया जाता है और उसके टायर जो हैं वो फिर भी हमें फटते दिखाई नहीं देते। उसकी वजह यह है कि जहाज़ के टायर जो हैं वो स्टील और एल्युमिनियम के साथ मिलकर बनाए जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। आम गाड़ियों से निस्बत उसमें 6 गुना ज़्यादा जो है वो हवा बढ़ दी जाती है, नाइट्रोजन हवा बढ़ी जाती है और वो फिर हवा में प्रवास करते दिखा देते हैं। आइए तिब्बत की बात करते हैं। दोस्तों, ये तिब्बत जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। ये चाइना में मौजूद है और ये एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से हमें जहाज उड़ते नहीं दिखाई देते। इसकी वजह ये बताई जाती है कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और जहाज ज़्यादा से ज़्यादा 8000 मीटर की बुलंदी से प्रवास करते दिखाई देते हैं, जबकि ये उससे भी ऊंची है। तो ये चट्टानें जहाज़ को टकरा जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जहाज़ों का जाना
ममनू है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, यकीनन ये फैक्ट्स जानकर आप सभी लोग हैरान हुए होंगे और आपके नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई गई है और इसमें जो फैक्ट्स आपको बताए हैं उनसे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आने वाले वक्त में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पीक आउट को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे नजर आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।